एक अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है? एक अमीर इंसान ना, वो पैसा नहीं बना रहा है, वो एसेट्स बना रहा है। और गरीब इंसान और मिडिल क्लास वो सिर्फ पैसा बना रहा है। अब मैं इसको बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सुनिए, जो एसेट बना रहा है वो कैसे सोच रहा है। वो देख रहा है कि भाई देखो 40 का हो गया, दिल्ली में हमारी गुड़गांव में कंपनी है, मतलब इसने गुड़गांव में अब घर तो ले लिया है, बच्चे तो हैं इसके, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे हैं, शादी कर लिया, बच्चों की स्कूल की फीस तो माशाल्लाह क्या चल रहा है आप सभी को पता है हर जगह। तो वो व्यक्ति सोचता है कि भाई इसने घर लिया होगा गुड़गांव में, अगर घर लिया है 4 करोड़ के नीचे इसको घर नहीं आया होगा, क्योंकि इसकी फैमिली बड़ी है, फैमिली को भी गांव से बुला लिया है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, 4 करोड़ है, तो खुद के जेब से तो किया नहीं होगा, नौकरी में इतनी कहाँ सैलरी है, तो EMIs में चल रहा है उसका। फिर भाई पड़ोस के शर्मा जी ने गाड़ी SUV ली थी, तो उसके चक्कर में इसने भी एक SUV ले ली 20 लाख रुपए की, ठीक है, ऑन रोड उसकी 20 लाख समथिंग पड़ गई, उस पर पेट्रोल, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ये वो दुनिया भर की चीज़ें वो भी उसकी जा रही है। तो इसके बंदे को अभी जो हम दे रहे हैं सैलरी 2.5-3 लाख रुपए है, इनमें से इसका 2 लाख रुपए तो ऐसे निकल रहा है, EMI वीएमआई दुनिया भर की चीजें, घर के खर्चे अलग, ये सारी चीजें। तो और बच्चे को फोमो अलग होगा, जैसे कि अगर गुड़गांव में बच्चे को आप स्विमिंग क्लास में लगाते हो तो बच्चे को सिर्फ 1 स्विम सूट नहीं चाहिए, उसको 5 स्विम सूट चाहिए, और हर स्विम सूट का 2-3 हज़ार रुपए का दाम रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप बाकी बच्चे ले रहे हैं तो भाई उसको भी तो मन तो होगा ना, और आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अच्छे पापा मम्मी हो, वरना तो आप कलेशी हो गए। तो ये सारी चीजें तो मैनेजमेंट को पता है कि भाई ये पहला फैक्टर तो पर्सनल लाइफ में ये बन चुका है। आप जब लोन उठाते हो, जब आप घर आप कर्जे पे उठाते हो, तो आपने 20 साल अपने मिनिमम लॉक कर दिए, आपके जीवन के वो 20 साल आप अपने सुख समृद्धि को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करो, दैट इज वन। तो पहला चीज उनको पता चल गया। दूसरी चीज कंपनी वालों को ये पता है कि भाई ये जैसे जैसे अब उम्र हो रही है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है ना, अब ये मांगेगा और मांगेगा। अभी तक तो 36 लाख पे था, अब ये 50 मांग लेगा, क्योंकि अब इसको लगता है मेरा कमांड है। लेकिन 50 लाख में हमारी फ्रेशर्स की सैलरी तो अभी भी 3 से 4 लाख है, मैं 20 फ्रेशर लाऊंगा, समझ रहे हैं, या उसके नीचे 5 साल का एक्सपीरियंस वाला भी मैं 20 लाख पे ले आऊंगा, 15 लाख में ले आऊंगा। पहला मेरा पैसा बचेगा, दूसरा एक उम्र के बाद ट्रेनिंग करने की क्षमता कम हो जाती है, ईगो भी आ जाता है ना, आप सीखना नहीं चाहते। हर कोई वॉरेन बफेट नहीं है कि 95 तक किताबें पढ़ते रहेगा, तो उनको ट्रेन करना मुश्किल है, एफर्ट डालना ज्यादा पड़ जाएगा, और आलसी भी हो जाते हैं, ऊपर जाते जाते आलसी हो जाते हैं कि भाई अब अपने अंदर टीम है, टीम देखेगी, करेक्ट, उतना सब में अंदर पैशन एम्बिशन नहीं होता, तो फिर उसको रखना ही क्यों है। तो यही चीज तो हो रही है। आज तक लोग क्या सोचते थे कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में भी था, 10-15 साल अगर काम कर लिया ना, मैं रिलैक्स हूं,